तमाम नाज़रीन और मेरे अजीज़ नहम जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे इस चैनल पर जो अभी नए देख रहे हैं, मैं उन सबसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं आज नहम जमात के तलबा व तालिबात को चंद मिसालों के ज़रिए कसीर रुकनी को समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पूरा जो वीडियो है आज कसीर रुकनी के मिसालों पर मबनी है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो मैं आज चंद मिसालें आपके सामने पेश किया हूं। ज़ेल की इबारतें कसीर रुकनी है या नहीं, तो इन मिसालों के जरिए हमको मालूम करना है कि ये इबारतें कसीर रुकनी है या नहीं, वजाहत भी करना है। तो इसको समझने से पहले जो भी तलबा और तालिबात मेरी पिछली वीडियो न देखे हों, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें ताकि इस मिसालों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैं आज इस इबारतों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आइए, ये ज़ेल की इबारतें कसीर रुकनी है या नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, पहली मिसाल 1 + 1/y, y जमा 1/y, 2 नफी 5√x, x² + 7x + 9, 2m की इक्वल -2 जमा 7m -5 या 10। ये क्या है? चंद इबारतें हैं। तो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहली मिसाल पर गौर कीजिए। ये क्या है? ये अलजेब्रिक इजहार है। क्या है? y जमा 1/y। तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कसीर रुकनी किसे कहते हैं। कसीर रुकनी किसे कहते हैं? हर अलजेब्रिक इबारत जिसमें मुतगय्यरों की कुव्वत मुकम्मिल एदाद होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कसीर रुकनी कहते हैं। हर अलजेब्रिक इबारत जिसमें मुतगय्यरों की कुव्वत मुकम्मिल एदाद होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कसीर रुकनी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, y जमा 1/y। तो इस पर गौर कीजिए, y की कुव्वत क्या है? यहाँ पर जमा 1, तो 1/y। ये हम किस तरह लिख सकते हैं? कैसा लिख सकते हैं? y जमा y -1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम कसीर रुकनी से मालूम कर चुके हैं कि हर मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मिल एदाद होना चाहिए। तो यहाँ पर जमा 1 है, यहाँ पर -1 है। तो -1 क्या है? ये मुकम्मिल एदाद नहीं है। तो हम इससे मालूम कर चुके हैं कि y जमा 1/y ये कसीर रुकनी नहीं है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं जवाब को। इस अलजेब्रिक इजहार में रुकन 1/y की कुव्वत -1 है। तो ये मुकम्मिल एदाद नहीं है। मुकम्मिल एदाद नहीं है।
इसलिए ये इबारत कसीर रुकनी नहीं है। तो पहली मिसाल से आप क्या मालूम किए, इस अलजेब्राई इजहार में रुकन 1/y की कुव्वत क्या है, -1 है। तो ये मुकम्मिल एदाद नहीं है, इसलिए ये इबारत कसीर रुकनी नहीं है। तो आप दूसरी मिसाल पर गौर कीजिए, 2 - 5 √x, इसका ये इस पर गौर कीजिए। तो इसमें क्या है, √x है मुतगय्यर, तो मुतगय्यर की कुव्वत क्या होना है, मुकम्मिल एदाद होना है। तो इसमें हम √x कैसा लिख सकते हैं, x की कुव्वत 1/2, 5 x की कुव्वत 1/2, 1/2 ये क्या है, मुकम्मिल एदाद नहीं है। तो इसीलिए हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, इस अलजेब्राई इजहार में रुकन 5√x की कुव्वत 1/2 है। ये मुकम्मिल एदाद नहीं है, इसलिए ये कसीर रुकनी नहीं है। तो हम दूसरी मिसाल पर भी हल की, इसमें क्या दिया गया है, 2 - 5 √x, इसमें क्या है, इस अलजेब्राई इजहार में रुकन 5√x की x की कुव्वत क्या होती है, वहां पर 1/2 है। तो ये क्या है, ये भी एक मुकम्मिल एदाद नहीं है, इसलिए ये कसीर रुकनी नहीं है। तो इन दोनों मिसाल, ये दोनों मिसाल क्या है, कसीर रुकनी नहीं है, जो कि मुतगय्यर मुकम्मिल एदाद होना है। तो इन दोनों में मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मिल एदाद नहीं है, तो इसीलिए ये कसीर रुकनी नहीं कहलाते। तो आइए तीसरे अलजेब्राई इजहार पर गौर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x² + 7x = 9। तो इसमें मुतगय्यर की कुव्वत, x मुतगय्यर की कुव्वत क्या है, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 1 2 1 ये सब क्या है, मुकम्मिल एदाद हैं। तो हम इस अलजेब्राई इजहार को कैसा लिख सकते हैं, इस अलजेब्राई इजहार में मुतगय्यरों की कुव्वत मुकम्मिल एदाद है, इसीलिए ये कसीर रुकनी है। तो तीसरी मिसाल क्या हो गई, कसीर रुकनी कहलाती है। इस अलजेब्राई इजहार में क्या है, x की कुव्वत 2 + 7x = 9, इसमें मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मिल एदाद है 2 1। तो इसी तरह इस अलजेब्राई इजहार में मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मिल एदाद है, इसलिए ये कसीर रुकनी है। तो चौथी मिसाल पर गौर कीजिए, 2m की कुव्वत -2 = 7m
-5। तो इस मिसाल में मुतगय्यर यम की कुव्वत -2 1 है, तो इसमें क्या है -2 है। -2 क्या है मुकम्मिल एदाद नहीं है, इसीलिए ये भी क्या है कसीर रुकनी नहीं है। इसी तरह इस अलजेब्रा इजहार में मुतगय्यर, इस अलजेब्रा इजहार में रुक्न 2m-2 की कुव्वत क्या है -2 है। ये मुकम्मिल एदाद नहीं है, इसलिए ये कसीर रुकनी नहीं है। तो चौथी मिसाल क्या है कसीर रुकनी नहीं है। तो इसमें इस अलजेब्रा इजहार में मुतगय्यर यम की कुव्वत -2 1, तो -2 क्या है मुकम्मिल एदाद नहीं है, इसीलिए हम इस अलजेब्रा इजहार में रुक्न 2m की कुव्वत -2 की कुव्वत क्या है -2 है, ये मुकम्मिल एदाद नहीं है, इसीलिए ये कसीर रुकनी नहीं कहलाती। तो पांचवी मिसाल पर गौर कीजिए, क्या दिया है 10 दिया है, तो 10 क्या है ये मुस्तकल कसीर रुकनी कहलाता है। मुस्तकल कसीर रुकनी की कुव्वत 0 होती है, तो ये कसीर रुकनी है, तो इसकी कुव्वत क्या है 0 है। तो हमने इस इबारतों को कसीर रुकनी है या नहीं लिख दिया और वजाहत भी किया कि ये कसीर रुकनी है या नहीं। तो इसको आप लिख लीजिए या आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नाउ गाइस, टुडे इन दिस क्लास we will learn this given algebraic expressions are a polynomial or a not. We have to justify this. In the previous sessions we have studied there are the definitions of a polynomial and the types of the polynomial. Now we will solve some problems on it. Who have not seen my previous sessions, please go and see before it and come back to this video. This is a very important sessions to problems. Now we will solve some problems giving that state whether the given algebraic expressions are polynomials or not. We have to justify. Observe these examples. First example, y plus 1 by y. This is a algebraic expression. We have to justify that this is a polynomial or a not. We have to justify. See here, this is a 1 plus 1 by y. In previous sessions we have studied what is mean by polynomial. What is mean by polynomial? The powers of the variables of the algebraic expressions are whole numbers. That is known as polynomial. In the algebraic expressions, the powers of the variables are whole numbers. That is known as a polynomial. In this example, 1 plus 1 by y, the power of the variable y is plus 1, here minus 1. We write 1 plus 1 by y like this, 1 plus 1 raised to minus 1. We write like this.
the powers of the variable y is +1 and -1. -1 is not a whole number. That's why this is not a polynomial. In this algebraic expressions, the term 1 by y contain power -1. This is not a whole number. This is not a whole number. That's why this is not a polynomial. Now observe on the second example, 2 minus 5 root x. In these examples, the second term contains 5 root x. In this term, the variable x, the power of the variable x is x power 1 by 2. We write like this: 2 minus 5 x 1 by 2. We write like this: 2 minus 5 x raised to 1 by 2. This is also not a whole number. That's why we write like this. In this contain power 1 by 2. This is not a whole number. Now in this example, 2 minus 5 root x, in this algebraic expression, the term 5 root x contain power is 1 by 2. This is not a whole number. That's why this also not a polynomial. Now observe these examples. This example, x square plus 7x plus 9. In this algebraic expressions, the power of the variable x, here 2, here 1. This is a whole number. There are 2 and 1. There are whole numbers. X square plus 7x plus 9. We conclude that this is a polynomial. Because why? Because this contains variable 2 and 1, that are polynomials. That's why this is a polynomial. Same right like this. In these algebraic expressions, this algebraic expression is known as a polynomial because the variables in this polynomial, in this algebraic expression, the variable contains the powers are whole numbers. That is known as a polynomial. Now in fourth example, 2m raised to minus 2 plus 7m minus 5. In this example, the variable m contains power here minus 2 plus 1. Same like that, we have to show that this is a polynomial or a not. Here minus 2, here 1. The powers of this variable contain minus 2 and 1. In this example, minus 2 is not a whole number. That's why this is not a polynomial. And last one, 10.
10 is a constant polynomial. The powers of the constant polynomial is always 0. That's why we have concluded that these are the we have shown that these are the polynomials or not, and justified also. You have now here we write like this. This algebraic expression is polynomial because the powers of variables are whole numbers. Now in this algebraic expression is not a because the term 2m raised to minus 2 contain power minus 2 power minus 2. This algebraic expression is not a polynomial because the term 2m minus 2 contain power minus 2. Now we have justified these algebraic expressions are a polynomial or not. तो आइए अब हम इन मिसालों को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? कसीर रुकनियों की मिसालें हैं। तो इन कसीर रुकनियों को हम इन मिसालों के जरिए समझते हैं। इन कसीर रुकनियों का हमको दर्जा मालूम करना है कि इन मिसालों का दर्जा क्या क्या होता है, हम इन मिसालों के जरिए समझते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स. These examples are the polynomials. We have to find out their degree. Let's come. We have to find. देखिए अब हम एक एक करके मिसालों को हल करते हैं। तो हम इन कसीर रुकनियों का दर्जा मालूम करना है। तो हमने पिछली सेशन में पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक से जायद मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा और एक से जायद मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। एक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी, जिस कसीर रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। ये क्या है? एक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा। हर कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत सबसे बड़ी होती है उस कसीर रुकनी को उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो एक से जायद मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा, हर कसीर रुकनी जो हर रुकन में मौजूद कुव्वतों की जमा, जो जमा सबसे ज्यादा होती है वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। एक से जायद मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा। हर कसीर रुकनी जिसमें हर रुकन में मौजूद कुव्वतों की जमा, जो जमा सबसे ज्यादा होती है
वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो आइए हम एक एक करके मिसालों को देखते हैं। तो पहली मिसाल जज़र 5 √5। तो इसमें सबसे बड़ी कुव्वत ये मुस्तकिल कसीर रुकनी है। मुस्तकिल कसीर रुकनी का मुतगय्यर की कुव्वत क्या होती है? 0 होती है। ये हर वक्त 0 ही होती है। तो इसकी कुव्वत क्या है? 0 है। इस कसीर रुकनी के मुतगय्यर की कुव्वत 0 होती है। तो दर्जा क्या हुआ इसका? 0 होता है। फर्स्ट का क्या होता है? दर्जा 0 होता है। तो दूसरी मिसाल x की कुव्वत 0। तो ये क्या है? कसीर रुकनी है। इसका दर्जा कितना है? 0 है। तो दूसरी मिसाल की मुतगय्यर की कुव्वत 0 है, दर्जा 0 है इसका। और आइए तीसरी मिसाल पर गौर करते हैं। तीसरी मिसाल में x² दिया गया है, x की कुव्वत 2 दिया गया है। तो मुतगय्यर x की कुव्वत कितनी है? दर्जा 3 है। दर्जा कितना है? 2 है। 2। तीसरी मिसाल के मुतगय्यर का दर्जा कितना है? 2 है। तो चौथी मिसाल पर गौर करते हैं। √2 m की कुव्वत 10 - 7। तो इसमें 2 अरकान दिए गए हैं। तो इसमें मुतगय्यर m की कुव्वत कितनी है? 10 है। वो उसका दर्जा कहलाती है। तो m की कुव्वत 10 ये उसका दर्जा है। तो पांचवी मिसाल 2p - √7। तो इसमें इस मिसाल में मुतगय्यर p की कुव्वत कितनी है? 1 है। वो उसका दर्जा कहलाती है। तो 1। तो उसका दर्जा कितना हुआ? 1 हुआ। तो छठवीं मिसाल में गौर करते हैं। 7y - y की कुव्वत 3 जमा y की कुव्वत 5। इस मिसाल पर गौर करते हैं। तो इसमें y मुतगय्यर है। तो उस मिसाल में y मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है? y मुतगय्यर यहाँ पर 1 a 3 a 5। तो मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो मुतगय्यर y की सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? वहां पर 5 है। तो वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। अब 7वें मिसाल पर आते हैं। ये इस मिसाल ये जो नीचे दी गई मिसालें हैं इसमें क्या है? एक से जायद मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं। ये पहले 6 मिसालों में आपने क्या देखा? एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है। इस 6 मिसालों में एक ही मुतगय्यर x एक मुतगय्यर x मुतगय्यर m p y एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है। तो जो नीचे दी गई है 7 8 9 मिसालों में मुतगय्यर m n एक से जायद मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं। तो एक से जायद मुतगय्यर हो तो उसका दर्जा कैसे मालूम करते हैं? ये हमने पिछली क्लास में देख लिया है। तो यहाँ पर चंद मिसालें हल करते हैं। तो 7वें मिसाल में क्या है? m की कुव्वत 4 m की कुव्वत 6 जमा 5 m की कुव्वत 3 m जमा mn। इस मिसाल में 2 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए m और n। 2 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं। तो एक से जायद मुतगय्यर हो तो उनकी कुव्वतों का दर्जा कैसा मालूम करते हैं? कसीर रुकनी में हर रुकन में मौजूद कुव्वतों की जमा जो जमा सबसे ज्यादा होती है वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो हम इन मुतगय्यर की कुव्वतों को पहले जमा करना है। तो 6 और 4 कितना है? 10। और यहाँ पर m n की कुव्वत 3 और 1 है। तो कितना हुआ? 4। तो m n की कुव्वत 1 और 1 2। तो इस मिसाल में m और n मुतगय्यरों के कुव्वतों की जमा जो जमा सबसे ज्यादा है कौन सी है? 10 है। तो वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। जो कुव्वत जो जमा सबसे ज्यादा होती है ये जमा किया हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? 10 है। तो
सातवें मिसाल में सबसे बड़ी कुव्वत 10, वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। आइए इसी तरह दूसरी मिसाल पर भी गौर करते हैं। तो इस कसीर रुकनी में मुतगय्यर P और Q, यहाँ पर भी दो मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए P और Q। तो इनके कुव्वतों को भी जमा करते हैं। 2 और 3 कितने हुए? 5। 7 और 3 ये मुस्तकिल कसीर रुकनी है, इसका दर्जा हर वक्त 0 लिया जाता है। तो इस कसीर रुकनी में मुतगय्यरों के सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है? 10 है। तो 8वें मिसाल में सबसे बड़ी कुव्वत 10, ये उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। इसी तरह 9वें मिसाल में 9th मिसाल 3xyz प्लस xy² मनफी x की कुव्वत 5y की कुव्वत 3z। इस मिसाल में 3 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं। कौन कौन से? x, y, z। इसमें 3 मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए हैं। उन तीनों के कुव्वतों को पहले जमा करना है। तो इसमें xyz इनकी कुव्वत कितनी हुई? 3 जमा, और इनकी 2 3 2 4 और 5, ये 5, और इसमें 5 3 1 9। तो इस कसीर रुकनी में मुतगय्यर xyz, इन मुतगय्यरों की सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है? 9 है। तो वो उस कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। तो अभी तक आपने मंदिरजा झेल हर कसीर रुकनी का दर्जा मालूम कर लिया। ये एक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी का दर्जा कैसा मालूम करते हैं, और एक से ज़ायद मुतगय्यर हो तो उस कसीर रुकनी का दर्जा कैसे मालूम किया जाता है, ये आपने सीख लिया। डियर गाइस, नाउ वी विल लर्न about the given polynomial, write the degree of this given polynomial. In the previous sessions we have discussed about the variable, the polynomial contain one variable and polynomial contain more than one variable. The types of a polynomial we will discuss in the earlier sessions. Now we will solve some problems on it. Now this is the given examples of the polynomial. Now let us one by one we will solve it. This is the first example, root 5 x raised to 0 x square. These are the given polynomials. Now in the previous sessions we studied about the polynomial in a one variable. The polynomial which contain a one variable that has a power. The powers of the variables, in the variable which contain a one variable, these are the contain only one variable. Here x, m, p, y. These examples are the contains, these polynomials contains only one variable. Now we have to find out their degree. Now let us observe the first example. This is the constant polynomial root 5. The degree of the constant polynomial is always 0. We will write their degree is 0. Now what about the second example? Here x raised to 0. The power of the variable x is 0 and also that degree is also 0. In third example, x square, the power of the variable x is 2. That is the degree of this polynomial. And next fourth example, observe this example, root 2 m raised to 10 minus 7. In this example, the variable m contain power 10. That is the highest power of this polynomial, 10.
the degree. Now observe this example, 2p minus root 7. In the 2p minus root 7, the power of the variable p is 1. That is the degree of that polynomial, 1. Now see sixth example, observe this, 7y minus y cube plus y raised to 5. The power of the y, we have learned in the earlier sessions that in the given polynomial the highest power of the variable is its degree of the polynomial. What about that? In this example, the highest power of the variable is 5. That is its degree, 5. Now let's observe these examples 7, 8, 9. These examples contains more than one variable, n here and here p, q, here x, y, z. Here these examples contain more than one variable. In previous sessions we learned about that the polynomial contain more than one variable. The highest power of the each term of the polynomial is the degree of that polynomial. The highest sum of the polynomial in each term is the degree of the polynomial. Now observe this example, m raised to 4, m raised to 6 plus 5m cube n plus mn. In this example, we have to first add up the powers of the mn. Here m raised to 4, m raised to 6. We have to add the powers of the mn. 4 plus 6, 10. Here 3 plus 1, 4. Here 1 plus 1, 2. Now the highest sum of the power of the each term, the highest sum is 10. This is the degree of that polynomial. The answer is 10. Why? Because this is the highest sum of this polynomial, 10. Now observe this example, 2p square cube minus 3p raised to 7 cube plus 10. In this example, we have to add the powers of the each term, p cube, 2 plus 3 5, here 7 plus 3 10. This is the constant polynomial. The power of the constant polynomial is always 0. The highest sum of this given polynomial is 10. That's why the answer is 10. Now let's observe on the ninth example, 3xyz plus xy square z square minus x raised to 5y cube z. Now we have to add the powers of the given variables. Here there are 3 variables are used, x, y, z. Now we have to add those powers. Here x, y, z, the power is 1 plus 1 plus 1 3, 1 plus 2 plus 2 5, 5 3 1, 5 plus 3 8, 1 plus 9. The highest sum of that variables are 9. That's why the answer is 9. The highest sum of the given variables in the ninth example, the highest degree is 9. That's why the answer degree is 9. Now we studied that the polynomials, we have find out their degrees. तो आइए अब हम इन मिसालों पर गौर करते हैं। ये भी कसीर रुकनियों की मिसालें हैं। इन मिसालों में हमको क्या मालूम करना है? दर्जे झेल में हर एक में यम की कुव्वत 3 का ज़रीब मालूम करना है। इन मिसालों में हमको यम की कुव्वत 3 का ज़रीब मालूम करना है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि दी गई कसीर रुकनी को म्यारी सूरत
कुव्वतनुमा वाली सूरत और ज़रीबी सूरत में कैसा लिखते हैं। तो अब हम इन कसीर रुकनियों को ज़रीबी सूरत में लिखना है। तो मान लीजिए ज़ेड में हर एक में m की कुव्वत 3 का ज़रीब मालूम करना है। तो इस कसीर रुकनियों पर गौर कीजिए, इसमें m की कुव्वत 3 का ज़रीब मालूम करना है। तो m की कुव्वत 3 इसका ज़रीब क्या है, 1 है। तो हम m की कुव्वत 3 का ज़रीब जवाब में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। m की कुव्वत 3 का ज़रीब 1 है। तो दूसरी मिसाल में इसमें m की कुव्वत 3 का ज़रीब क्या है, इसमें दूसरी मिसाल में m की कुव्वत 3 का ज़रीब है जज़र 3 √3। तो इसी तरह तीसरी मिसाल में इसमें m की कुव्वत 3 का ज़रीब कौन सा है, -2/3। m की कुव्वत 3 का ज़रीब क्या है, 2/3। इसी तरह चौथी मिसाल में √5 m की कुव्वत 3 -3 m² जमा m। तो उसमें m की कुव्वत 3 का ज़रीब √5। पहली मिसाल में m की कुव्वत 3 का ज़रीब 1, दूसरी मिसाल में m की कुव्वत 3 का ज़रीब -√3, तीसरी मिसाल में m की कुव्वत 3 का ज़रीब -2/3, चौथी मिसाल में m की कुव्वत 3 का ज़रीब है √5। तो इस मिसालों के जरिए हमने क्या मालूम किया, m की कुव्वत 3 का ज़रीब क्या होता है हमने मालूम किया। Guys, let's observe these polynomials. We have to find out the coefficient of a m cube in each of the given polynomial. We have to find out the coefficient of a m cube in each given polynomial. In the previous video, in the previous session, we have studied the given how we will write the given polynomial in a standard form, in a index form, and in a coefficient form. Now we will learn about that. Now we will find out the coefficient of a m cube in this given polynomials. Observe these examples. First example is a m cube. What is the coefficient of a m cube? Here is 1. We will write here 1. Answer is 1. In the second example, -3/2 plus m -√3 m cube. In this polynomial, what is the coefficient of a m cube? In this -√3. Here m cube. This coefficient is -√3. -√3 is the coefficient of m cube in this polynomial. Next, in this example, what is the coefficient of m cube? M cube -2/3. Here also same. The power of the coefficient of m cube is √5. Answer is √5. We have studied that the coefficient of a m cube in given polynomials. Please take down in your notes or take a screenshot of this. This is a very important session.